अरे ललित भाई, आज तो पूरा नया कैमरा ले आया यार। तो आज का इंट्रो ना आप ही कर लो। अगर कैमरे की बात हो रही है तो यार कैमरे में देख के इंट्रोडक्शन कर देते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ललित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द देसी मार्केटर शो। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के बारे में और आपको बताते हैं कई ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जो आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत। मैं हूँ एक कंटेंट मार्केटर एंड ई कॉमर्स आर्किटेक्ट। और ललित भाई हमारे एक फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर हैं। और आज के इस टॉपिक में और आज के शो में हम ऐसे 5 फ्रीलांसिंग नीश के आइडियाज आपके पास लेके आए हैं जो I can say these are the best ideas I have come up with so far। और ये इतने lucrative है, I think anyone can do that and literally कंपटीशन बहुत ही कम है इन सब में, है कि नहीं? क्या बोल रहे हो ललित भाई? आपके पास तो लिस्ट भी है। बिल्कुल भाई, जब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो यार मतलब आप देखते हो सर, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पर, काफी सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढने पर ये कुछ ऐसी नीश है, अगर उस पर आपने ढंग से ब्रांड बिल्डिंग कर ली तो यार मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इसमें काफी अच्छा कर सकते हो। एग्जैक्टली तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो आज का सबसे पहला आइडिया है, नीश आइडिया जो है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ बुक ऑथर्स। क्या लगता हम्म। है ललित भाई? मतलब अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ। तो ये क्यों जरूरी है हमारा, और उससे भी पहले मैं एक बार बता देता हूँ नीश क्यों हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं। नीश में बेसिकली 2 चीजें चाहिए, एक तो होता है स्किल एंड दूसरा होता है मार्केट। तो हमारे पास एक स्किल है जो कि एक वेब डिजाइनिंग है, और मार्केट है बुक ऑथर्स। तो हम एक स्किल एक मार्केट को प्रोवाइड करते हैं, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वेब डिजाइनिंग फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ बुक ऑथर्स। तो बुक ऑथर्स का ना जितना भी किताबें बिकती हैं वो सब सबके सब बेसिकली पर्सनल ब्रांड के ऊपर ही बिकती हैं। अगर एक बंदे को कोई जानता नहीं है तो उसका किताब भी कोई नहीं खरीदेगा, और इतने किताब हो गए हैं आजकल, तो यार हम्म। ब्रांडिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस केस में बुक ऑथर्स को सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, बहुत सारे बुक शोज करने पड़ते हैं, इवन लिखते हुए करने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी उनके नाम का एक वेबसाइट भी होना चाहिए कि लोग उनको देख सके, जान सके, एक ब्लॉग भी सेटअप कर सकें अपने ऊपर, ठीक है ना? हम्म। तो इसीलिए जो वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ बुक ऑथर इज अ वेरी लुक्रेटिव नीश बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, है कि नहीं? ज्यादातर फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि जेनेरिक वेबसाइट डिजाइनिंग बनाते हैं, हर किसी के लिए देते हैं। लेकिन हम्म। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, निशेस आर द पाथ टू रिचेस, बिल्कुल राइट? भाई। तो यही है, तो ये मेरा थॉट है। तो आपको क्या लगता है ललित भाई, ये कितना लुक्रेटिव हो सकता है और पैसे कितना हम लोग चार्ज कर सकते हैं ऐसे फील्ड के ऊपर? हम्म। तो यार अगर आप बात कर रहे हो वेबसाइट के बारे में तो पहले हम ये बता देता हूँ हम इतना नीश स्पेसिफिक क्यों बोले, हम क्यों बोले सब निशेस में जाओ। क्योंकि यार हम्म। एक बार आप खुद ही डिसाइड करो, आपके सामने अगर 2 बंदे आते हैं, से एक सिंपल बंदा बोलता है कि यार मैं एक वर्डप्रेस डिजाइनर हूँ और किसी कोई जो बंदे जिसके क्लाइंट है वो एक ऑथर है, तो दूसरा बंदा अगर उससे आकर बोलता है कि यार मैं स्पेसिफिकली राइटर्स के लिए वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए वो किसको वर्क देगा। एक ऐसे बंदे को एग्जैक्टली जो उसकी नीश में काम कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। और आज के समय की बात करें ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में यार काफी ज्यादा लोग बुक्स लिखना चाह रहे हैं, कुछ सारे ऑथर्स लिखना चाह रहे हैं। और जैसे आपने बात कही थी कि जो बुक सेल होती है उनकी ऑथर्स की उनके नाम पर होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कुछ अच्छे खासे राइटर्स की बात कर लें, आज खासकर मेरे को इतना पता नहीं है पर मैं बता सकता हूँ, जैसे चेतन भगत है उसकी काफी सारी बुक सेल होती हैं। सेथ गॉर्डन है, उसकी काफी सारी बुक सेल होती है, वो काफी अच्छा ब्लॉग पे अपने डेली एक्टिव रहता है, रोज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं वो। तो राइट। यार अगर बात करी जाए क्यों हम बोल रहे हैं कि यार ऐसी इन ऑथर्स को चुनो, क्योंकि यार जो ऑथर्स का मेन काम ही है वो लिखना है, हम्म। उनको लिखना पसंद है, वो बुक्स लिखते हैं। तो वो ऐसा भी चाहते हैं कि जो वो लिख रहे हैं उनके सामने वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट हो। तो डिजिटल मार्केटिंग से सबसे अच्छा उनके लिए वे होगा, क्योंकि यार वो अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं जो लोगों को आराम से पढ़ सकते हैं उनके आर्टिकल्स। और उनके लिए पब्लिकेशन करना आसान, पब्लिकेशन करना भी आसान हो जाएगा इस चीज के लिए। हम्म। ताकि यार उनको यार किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना पड़ेगा, और जो डेली उनके थॉट्स आते हैं वो एक जगह लिख सकते हैं। हाँ, जैसे ठीक सेथ है। गॉर्डन का हर रोज एक एक मेल आता हम्म। रहता है ना, बहुत सही मेल आते हैं लेकिन। और वही हम्म। शायद वो बाद में अपने ब्लॉग बुक्स में यूज करते होंगे। हाँ, सेठ कॉर्न काफी अच्छा मार्केटर है यार, हम्म। उनकी बात करें तो। हाँ, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं नीश स्पेसिफिक में जाओ। अब दूसरी बात आती है उनको कांटेक्ट कैसे करें। हम्म। ठीक है। पहले यार सबसे पहले कांटेक्ट करने से पहले आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी होगी जो कि उस स्पेसिफिक नीश में होगी। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो खुद की वेबसाइट चाहिए उसकी नीश स्पेसिफिक में बता सके। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको फोकस करूंगा यार आप खुद का भी कुछ लिखें। राइट।
हाँ मतलब बुक क्योंकि लिखने यार की जरूरत नहीं, लेकिन अपना हाँ वेबसाइट तो कुछ ढंग का होना चाहिए। वेबसाइट लिखें, ब्लॉग्स लिखें, या कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करें अच्छे खासे, या कुछ पेपर प्रिंट आउट करके आराम से कुछ लिख सकते हैं पेपर्स में, या किसी अच्छे पब्लिकेशन के ऊपर जाके कुछ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा यार, आपके लिए उनसे साथ कनेक्ट होना आसान होगा। और तो ये इतना नीश है कि इसमें रैंक करना भी बहुत आसान हो, जैसे कि हाँ। हर बंदा जो पब्लिश करना चाहता है कभी ना कभी वो सर्च करता ही होगा कि हाउ टू पब्लिश अ बुक, व्हाट आर हाउ द टू बेनिफिट। पब्लिश ए बुक, और या फिर वेबसाइट डिजाइन फॉर अ ऑथर, समथिंग लाइक दैट, वो सर्च कर सकता है यार। हाँ, हम्म। वो एक है। तो उनके प्रॉब्लम्स अगर आप अपने हम्म। ब्लॉग्स में सॉल्व करोगे, भले ही आप, मतलब मैं ये नहीं कर रहा आपको गूगल पे रैंक करना है, हम्म। लेकिन ये कंटेंट अगर रहेगा ना, कल को अगर आप कोई बुक ऑथर का अपना वेबसाइट दिखाते हो, वो आपके हम्म। वेबसाइट में आके देखता है कि हाँ इस बंदे को पता है बुक पब्लिशिंग में क्या क्या चाहिए, हम्म। ठीक है। और लेट्स से आप एक बहुत बढ़िया सा ब्लॉग लिखे हो जिसमें टाइमलाइन लिख दिया हो कि हम्म। ईयर वन, लेट्स से बुक लिखने में तो सालों लग जाते हैं कुछ लोगों को, ईयर हम्म। वन से वो लोग अगर लेट्स से अपना पर्सनल ब्रांड करके रखें, और ईयर हम्म। टू ईयर थ्री में जब भी वो बुक अपना कंप्लीट कर लें, तो मतलब पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो चुका होता है और बुक भी रेडी हो चुका होता है। तो मतलब लिटरली देयर इज नो पब्लिकेशन, ना पब्लिसिटी चार्ज कुछ नहीं है वहां पे। तो हम्म। वो भी दिखाने के लिए एक होता है। और दूसरी बात है, उनकी बात करें, ऑथर्स को ब्रांडने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी देखो हम्म। आजकल यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव रहने लगे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने लगे हैं। और वो यार, राइट क्योंकि यार कुछ बात करें, जबकि नए ऑथर्स इस वर्ल्ड में आते हैं तो उनके पास यार कुछ कमाने का ढंग का जरिया नहीं होता राइट। यार, क्योंकि उनको यार ब्रांड बनाते बनाते टाइम लग सकता है। हाँ, या तो आप ऐसा कर सकते हो जो ट्रेडिशनल वे है ब्रांडिंग का, लोगों के पास अपनी बुक्स देके जा सकते हो, फिर एक बंदा दूसरे बंदों से कहेगा जो कि बेस्ट वे है ब्रांडिंग का, पर ये काफ़ी टाइम लगाता है यार। या फिर आप जो डिजिटल मेथड्स आए हैं ब्रांडिंग के, वो यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, या वेबसाइट्स पे अपने एक्टिव रहना। तो इसके लिए यार उनको गारंटी से फ्रीलांसर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो एक सारा काम खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। हाँ। और भी अच्छा है, देखो बुक ऑथर्स में भी आप कर रहे हो ना, इसमें भी और हम्म। नीच जा सकते हो। जैसे कि मैं हम्म। खुद एक साइंस का बंदा हूँ, हम्म। तो क्या है कि अपने प्रोफेसर जो सब सब अपने अपने बुक्स लिखते रहते हैं, हाँ। लेकिन बाद में स्ट्रगल करते हैं कि उनका बुक सेल नहीं होता उतना। तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा कोई एक यूनिवर्सिटी वाले खरीदते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम ही खरीदते हैं ये सब। हम्म। पर लेट्स से यू आर अ गुड ऑथर, लाइक लेट्स आई हैव अ बुक राइट नाउ विद मी, इसका नाम है जियोलॉजी ऑफ इंडिया। ओके, हम्म। ये बहुत पुराना 2010 में पब्लिश हुआ था बाय दीज टू ऑथर्स। और कुछ बहुत ही कम लोगों ने इसको खरीदा है अभी तक। हम्म। इवन इफ यू सी द एंटायर जियोलॉजी का सिनेरियो, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ तक खरीदे। जो लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं या फिर जो प्रोफेसर्स ऑलरेडी हैं वो खरीदे हैं। लेकिन एक ऐसा ही एक बुक है जिसका नाम है, जिनका पब्लिशर का नाम, जो ऑथर का नाम है जॉन डी विंटर। उनका बुक बीएससी के लेवल से स्टार्ट करके बंदा रखता है पीएचडी तक। हम्म। वो इतना तगड़ा है, और इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड इतना ग्रो हो चुका है। उनकी खुद की वेबसाइट है, अपनी खुद की हम्म। वेबसाइट पे वो मटेरियल देते हैं जियोलॉजी के हम्म। रिलेटेड, स्टडी मटेरियल्स देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इवन रिसर्च मटेरियल्स देते हैं रिसर्चर्स के लिए। हम्म। अभी एक बंदा इतना हेल्प करेगा तुमको, तो तुम उसके पास नहीं जाओगे क्या? हम्म। तो यही फायदा होता है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं बनाऊं एक वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर बुक राइटर्स इन साइंटिफिक इंडस्ट्री ओनली, और नीश में, ये तो और भी अच्छा काम करेगा फिर। और यार सबसे बेस्ट बात तो ये है ना कि यार वो अपनी वेबसाइट पर खुद की बुक्स भी बेच सकते हैं। हाँ वही तो होता है। हाँ और है ना, लेकिन लेकिन अब बीन थोड़ा सा टॉपिक से हम भटक रहे थे, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि फ्रीलांसर्स उसको हायर कैसे करेंगे, वो कंटेंट। हम्म। आपके जो क्लाइंट है, आप तो उन पर पहुंचोगे कैसे, अपनी लीड जनरेट कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल्स मेथड बताता हूँ, हालांकि मैं इतना डीप नहीं जा पाऊंगा, पर मैं आपको बता सकता हूँ। फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर सर्च कर सकते हो कंटेंट राइटर या ऑथर्स या बुक्स राइटर पब्लिकेशन, यस। जहाँ पर आपको कई सारे राइटर्स मिल जाएंगे, ऑथर्स मिल जाएंगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और उससे पहले कांटेक्ट करने से बिल्कुल बोलूंगा आप एक दो वेबसाइट तैयार करके रखें, ताकि आप उनको सीधे भेज सकें कि मैं इस तरह की वेबसाइट आपके लिए बना सकता हूँ। राइट। जरूरी नहीं आप किसी क्लाइंट के लिए बनाओ, एक डेमो वेबसाइट भी बना सकते हो आप। एग्जैक्टली। हाँ, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में अपने प्राइस इतने हाई मत रखना, क्योंकि यार जो पहले से जो उतना फेमस बंदा नहीं है, वो आई डोंट थिंक इतना पे कर पाएगा। लेकिन आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स आते जाएंगे। वो भी ना ललित भाई हाँ। डिपेंड करता है, आप अगर किसी को हाँ। क्लाइंट बना रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो कि वो काम हाँ। क्या। बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे अमीश त्रिपाठी जी हो गए, वो बैंकर की हम्म। नौकरी करते थे। आई मीन ही वाज हम्म। ऑलरेडी हैविंग अ गुड इनकम। आई मीन दैट काइंड ऑफ हम्म। पर्संस डेफिनेटली कैन हम्म। हायर अ गुड राइटर्स। थोड़ा सा हम्म। बैकग्राउंड रिसर्च भी करना जरूरी हाँ, है। जयंत भाई आपने काफी अच्छी बात बताई। जब भी हम अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते थे, हम भी ये बात याद रखते थे कि उस बंदे की सैलरी कितनी है, कितना कमा रहा है, क्या वो अपने को इतना खर्च कर पाएगा। क्योंकि जब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, एक सर्विस है और सर्विसेज के चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। राइट राइट। हाँ,
तो आप डिसाइड कर सकते हो। पर मैं तब भी बोलूंगा अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो इतना हाई मत सोचो भाई, तब भी कि आप पहली सोच में सोचो यार मैं पूरे महीने का पैसा आज ही निकाल लूंगा एक ही क्लाइंट से। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। इतना मत और करो। उतना हाँ नहीं सोचना है, हाँ। एक रीजनेबल रेट भी सोचना है, क्योंकि हम्म पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको बहुत सारे पेजेस हम्म नहीं बनाने होते, आपको लगभग 5 से 6 पेज, जैसे होम पेज, अबाउट, हम्म कॉन्टैक्ट और जो लीगल पेजेस, हम्म कुछ लगभग 6 पेजेस होंगे, तो उसका आप हम्म। ज्यादा से ज्यादा $100 ले सकते हो, उससे ज्यादा जरूरी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सारा कंटेंट वो ही देता है सामने वाला बंदा। हम्म। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिजाइनिंग करना है, वो सब कुछ दे देगा आपको। हाँ, और अगर अगर, आपको हाँ। हाँ अगर लिख रहे हो तो उसका अलग है, हम्म मतलब वो हम्म कॉपीराइटिंग की तरफ आ जाता है, उसका हाँ, अलग चार्ज उसके बाद लेते अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इमेज एडिटिंग का अलग होता है। हैं। एग्जैक्टली हम्म हाँ। हम्म। तो यार मतलब ये सब चीज डिसाइड करनी है, और उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को फोकस कर सकते हो, उनको अपना लीड्स को अपना क्लाइंट्स बनाने के लिए उनको एक अच्छी सी डील भेज सकते हो, उनको बता सकते हो कैसे प्रॉफिट है। और बेचने के लिए मैं कहूंगा उनके साथ एक लाइव मीटिंग करें, एकदम बहुत सही। क्योंकि यार मैसेज पे कभी आप सेल नहीं कर पाओगे उनको। तो इसको समराइज करें तो ललित भाई, आप ये बोल रहे हो कि फेसबुक ग्रुप से एक्सेलेंट जगह है, जैसे बुक राइटर्स क्लब हो गया, ऐसे हम्म क्लब्स ज्वाइन करिए, हम्म उनकी मदद कीजिए उनके बुक्स को पब्लिश करने के लिए, उनको डिजिटाइज हम्म करने के लिए। तीसरा, फिर जब अपना ब्रांड बन जाए उधर, तो उनको हम्म अपना क्लाइंट बना लीजिए, बाय पिचिंग, हम्म बाय मीटिंग, राइट। हम्म। और एक आपको सबको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आप ऐसे ग्रुप्स में जाइए और वहां पोस्ट करिए एक इनडायरेक्टली वे ऑफ मार्केटिंग, सेल्स बोल सकते हैं इसको, कि मेरे दिस इज माय क्लाइंट एंड आई हैव क्रिएटेड द वेबसाइट फॉर हिम लाइक समथिंग लाइक दिस, और उसकी इमेज डाल दीजिए, ताकि दूसरा बंदा भी सोचे यार काश मेरी भी ऐसी वेबसाइट होती। हम्म। एग्जैक्टली। नहीं, मैं हाँ मैं तो बोलूंगा कि वेबसाइट पूछो ही मत, सिर्फ आप हाँ। हेल्प करो लोगों को, देखना मतलब हम्म अगर दिन में आप 10 कमेंट्स लिखते हो, हेल्पफुल कमेंट्स, हम्म तो दिन में आपको 20 मैसेज तो आ ही जाएंगे, सर ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको भी जरा सॉल्व कर ही दो। हम्म हर बार काम करता है भाई, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कभी काम नहीं करता हुई चीज, हर मतलब अपने बार। आप को आपको फ्रंट फ्रंट पे जाकर दिखाना ही पड़ेगा हाँ। कि आप ये काम करते हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। हाँ। ओके। तो जैन भाई हम ऑथर्स की बात कर ही रहे हैं ढंग से, तो यार मैं अपने अच्छे कंटेंट राइटर भी मेरे को पता है, तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ काफी, कि यार कंटेंट राइटिंग और ई बुक से पैसा कैसे कमा सकते हैं लोग। अच्छा देखो, ये ना मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मैं से कंटेंट राइटिंग करता रहता हूँ लोगों के लिए, पर हम्म देन अगेन इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल। आप कंटेंट लिख दिए, 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिए, फिर खत्म, वो क्लाइंट शायद 10 दिन बाद आता है, 7 दिन बाद आता है, लेकिन 7 दिन का गैप भी तो हो गया ना भाई। तो मैं ये सोच रहा था कि लेट से एक कंटेंट हम का पीस अगर हम लिखते हैं 2000 वर्ड्स का, तो लगभग से लगभग $50 मिलते हैं, ठीक है। अगर उसकी जगह मैं बोलूं उसको कि भाई साहब मैं तेरे लिए 20,000 का एक ई बुक, जो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होता है, जो मतलब हर ब्लॉगर्स यूजुअली मतलब लीड मैग्नेट की तरह यूज करते हैं, अगर मैं उसके लिए 20,000 वर्ड्स का एक ई बुक लिख दूं, और उसको मैं $50 की जगह उसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या $500 आएगा। हम्म इंस्टेड ऑफ 500, लेट मी आस्क हिम कि भाई साहब तुम मेरे को $800 दे दे, तेरे को मैं बुक कवर ववर पीडीएफ बढ़िया से डिजाइन करके पूरा कंप्लीट पैकेज दे दूंगा, और डिलीवरी टाइम विल बी सम 21 डेज। 20,000 का आर्टिकल है यार, दिन में 2,000 वर्ड भी लिखोगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी हम्म का 10 दिन तुम सिर्फ रिवाइज करो, वो कवर बनाओ और आराम से डिलीवर करो, और महीने हम्म। में 2 क्लाइंट भी मिल गए उसके जैसे, तो वो कितना $1,600 हो जाता है फिर, कम है क्या। काफी महीने में ज्यादा 3 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो, तो हम्म दैट्स लाइक $2,400। बट वही है कि मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ हम्म। पे। और जब यार इस चीज की बात कर रहे थे यार, एक चीज मार्केट में और चल रही है जो कि मैंने दीपक सर से सीखी है एक तरह से, 100 डेज का समथिंग ईमेल मार्केटिंग एक सीक्वेंस बनाकर चलना। वो तो है, वो तो है। हाँ, हाँ। क्योंकि उसका क्या है, वो भी काफी सिस्टम आपके एक लीड जनरेट करने के लिए काफी अच्छा रह सकता है। ईमेल कोर्सेज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब हम्म। लीड्स जनरेट करने के लिए। ईमेल कोर्सेज भी, और ईमेल्स कॉन्टेंट ईमेल कंटेंट टाइप जो उनको सेंड करते रहते हैं डेली, ताकि ईमेल से सीख सकें। हाँ। उससे क्या होता है, ईमेल का वो सारा काम ईमेल पर होना है, तो वो काफी लीड जनरेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ 100 डेज फ्रीलांसिंग कोर्स डायरेक्टली इनटू योर मेल बॉक्स, एग्जैक्टली। रजिस्टर, हाँ रजिस्टर नाउ फॉर फ्री और मे बी फॉर 100 रुपीज और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जो 100 रुपीज अगर मैं डालूंगा ना, तो जो लीड्स आएंगे मेरे पास, वो टारगेटेड लीड्स आएंगे हाईली। एग्जैक्टली। हाँ। सो ऐसे ऐसे जैसे लेट्स से कि वी आर टारगेटिंग बुक ऑथर्स, हम्म उनको बता सकते हैं हाउ टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड विद इन 100 days, हम्म ऑप्ट इनटू आवर चैनल, हम्म हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एज अ ऑथर विद हम्म इन 100 days। तो हर दिन का एक एक मेल सीक्वेंस डाल दो। और आजकल हम्म यार ईमेल मार्केटिंग इतना सस्ता हो गया, जैसे जोहो का ईमेल मार्केटिंग 1000 सब्सक्राइबर का हार्डली वो 200 से 300 रुपए लेता है।
राइट, इट्स नॉट बैड, राइट, 1000 सब्सक्राइबर मिल गए। हाँ, और आप चाहो तो यार काफ़ी ज़्यादा फ्री टूल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा यार पेड टूल्स यूज़ करो ढंग से थोड़ा सा। नॉट मैं कहूँगा ज़्यादा महंगे वालों पे जाओ, थोड़े हाँ। सस्ते वाले भी यूज़ कर सकते हो, ताकि उससे क्या होगा, जो आप ईमेल्स भेजोगे ना वो डायरेक्टली इनबॉक्स में जाएंगे लोगों के, कहीं वो स्पैम फोल्डर में नहीं जाएंगे, जो कि फ्री टूल्स में मेनली ज़्यादातर हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा भी हम्म नहीं, कुछ पेड टूल्स में होता है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक से हम्म फ्री पेड ई कॉमर्स टूल्स होते हैं, हम्म जैसे कि नॉट नॉट ई कॉमर्स और ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि कन्वर्ट किट हो गया, हम्म एक्टिव कैंपेन हो गया, ये जोहो जोहो बहुत अच्छा है, जोहो हो गया। तो हम्म कभी भी मेरा प्रमोशन में नहीं गया आज तक जोहो का मेल, सब इनबॉक्स में ही गया है। हम्म तो उससे भी ईमेल मार्केटिंग करके भी हम लोग नर्चर कर सकते हैं लीड्स को वहाँ पे। हम्म। और बाकी ना उन लोगों को भी अपनी फनल बनाना आना चाहिए कि वो अपनी फनल कैसे बना सकते हैं। बता ये सकते हैं नहीं ना कि कहूँ, हाँ। आपको जैसा हमने नर्चर किया, आप अपने सब्सक्राइबर्स को नर्चर कर सकते हो, तो उनको ईमेल हम्म मार्केटिंग का भी सर्विस दे सकते हो, क्यों नहीं। हम्म एक मार्केट पकड़ लिया तो उसके बाद अपने स्किल्स डालते रहो उसके ऊपर, फनल बढ़ाते रहो खुद का भी। और जैन भाई, जब फनल की बात कर ही रहे हैं तो यार अभी ना कुछ दिनों में हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इसमें हम खुद की फनल्स बना रहे हैं काफ़ी सारी। तो यार उसी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा रिलेटेड बात करूंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करके आप कैसे पास पैसे कमा सकते हो, और नीश में कैसे जा सकते हो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स की। तो बात ऐसा है कि ई कॉमर्स एक बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव फील्ड है, क्योंकि आजकल वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह आजकल पूरा फेमस है दुनिया में, ठीक है ना। तो शॉपिफाई स्टोर वगैरह बनाने के लिए आता है, और उसको हम्म बनाने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगते तुमको, मतलब लाइक ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी थीम्स एस्टेब्लिश्ड होती हैं, और हम्म तुमको वहां पे बस अपने फोटोज वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए बस, और कॉपी हम्म राइटिंग आनी चाहिए, वो बना के उधर पोस्ट करनी है, हम्म ठीक है ना। तो इसमें फायदा ये होता है कि आप पर प्रोडक्ट चार्ज कर सकते हो। लेट से हम्म किसी बंदे के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, और हर एक हम्म प्रोडक्ट का आप लेट से $10 भी ले रहे हो, या फिर हम्म $12 ले रहे हो, 100 प्रोडक्ट्स हम्म का $1200 आप उनसे चार्ज कर सकते हो एक हम्म क्लाइंट से। तो ये जो है बहुत ही एक लुक्रेटिव फील्ड है। अगर इंडिया में भी है तो मिनिमम से मिनिमम ₹500 पर प्रोडक्ट आप चार्ज कर ही सकते हो, क्योंकि यार जिन लोगों के पास 50 प्रोडक्ट्स हैं सेल करने को, उनके पास टाइम नहीं होता खुद का वेबसाइट हम्म खुद बनाने को। तो उसमें 500 या फिर ₹1000 में आप उनके लिए एक सेटअप कर रहे हो पेज, उनका कॉपी छोटा सा लिख रहे हो, इट्स नॉट अ बैड डील इन दिस केस। तो लोग हम्म राजी भी हो जाते हैं ई कॉमर्स के हम्म वेब डिजाइन करने का। और ये तो हो गया चलो फायदे की बात, लेकिन मार्केटिंग अगर खुद की करें तो आप यूट्यूब पे बना सकते हो वीडियोस, मतलब ट्यूटोरियल्स वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि हाँ ऐसे बनाते हैं वेबसाइट। लोग देख के खुश हो जाएंगे, पर 90% लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और उन्हीं 90% में से 50% आप ही के पास आएंगे कि भैया हम्म। आप अपना सर्विस हमें दे दो। क्योंकि यार जब ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉगिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो ई कॉमर्स का बिजनेस को वेबसाइट बनाएगा वो मेनली बिजनेस के लिए ही बना रहा होगा। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो यार वो उस पर पैसे स्पेंड ऑलरेडी कर रहा होगा, या उसका ऑलरेडी कोई बिजनेस होगा। तो हम्म। वो मुझे नहीं लगता यार वो खुद बनाएगा इस चीज़ को, वो गारंटी किसी फ्रीलांसर को हायर करेगा। वो है, लेकिन हम्म वो भी है ना, तो इसमें तो फ्रीलांसर बहुत है ई हम्म कॉमर्स डिजाइन वाले, लेकिन आपको ना इसमें इतना डिटेल आपका पर्सनल ब्रांडिंग करना होगा, सोशल हम्म मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हो, लेकिन सब जगह भी आपका पर्सनल ब्रांड एक अच्छा सा बिल्ड होके रहना चाहिए, हम्म तभी जाके ये अच्छा काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। हम्म। और यार तब भी यार, लेकिन मैं बोलूँगा ई कॉमर्स यार काफ़ी थोड़ा सा वो है, आपको उसमें थोड़ी सी अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी अच्छी खासी। हम्म। आपको खुद के स्टोर्स बनाने पड़ेंगे एक दो ट्राई करने के लिए। हाँ, हाँ। अगर आपके पास एक अच्छी होस्टिंग है, जैसे ब्लू होस्ट बना, आप ई कॉमर्स से बना लो। अभी हम्म देखो, एक बंदा बोलता है कि मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाता हूँ, और अगर आपने खुद का बना देगा, देखो मैंने खुद के लिए बनाया है, बिजनेस भी रन हम्म करा है, तो एक तरह से वो क्वालिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है वहां पे। हम्म। यू आर नॉट जस्ट समबडी हु सेज आई डू, यू हैव एक्चुअली डन। मतलब यार एक रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास प्रेजेंट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो काफी हमेशा अच्छा के लिए। लगेगा, वही है। मैं हम्म ये नहीं बात कर रहा कि डेमो साइट बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक हाँ। एक्चुअल ई कॉमर्स साइट बनाओ, हम्म भले ही सेल कुछ ना करो, हम्म लेकिन एक बनाओ जिसमें कि लेजिट प्रोडक्ट्स हो सेल करने के लिए। जैसे कि हम्म एक ई बुक ही बेच सकते हो यार, वो डिजिटल प्रोडक्ट ई कॉमर्स हो गया। इट्स नॉट लाइक आपको हमेशा कुछ एक प्रोडक्ट ही बेचना है। हम्म कोई एक ई बुक भी अगर बेच रहे हो आप ₹100 की, ₹200 की, दैट इटसेल्फ, दैट साइट इटसेल्फ इज ए ई कॉमर्स स्टोर, राइट। हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर लो, फिजिकल करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो इसमें हम्म आप थोड़ा बहुत फेसबुक का भी ऐड रन कर सकते हो, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ई कॉमर्स का हम्म मार्केट कैसा काम करता है, या फिर हम्म डिजिटल प्रोडक्ट ई कॉमर्स का मार्केट कैसा काम करता है। हम्म कि जैसे डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचो, लेट्स से आप सिर्फ कुत्तों के ऊपर किताबें बेच रहे हो, डॉग ट्रेनिंग, डॉग हम्म केयर के ऊपर, आपको डॉग्स का मार्केट समझ में आ गया, तो एक मार्केट हम्म अगर समझ आ गए ना ई कॉमर्स में,
तो वो मार्केट में आप हजारों मतलब लाखों रुपए कमा सकते हो। हजारों तो बहुत कम बोल दिया है। तो ऐसे कि हमारे अभी कंपनी में बहुत सारे कंपनीज जैसे कि हेल्थ के कंपनीज है, उसमें भी नीच जाते हैं लोग, बोलते हैं सिर्फ होम हेल्थ प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, उसमें भी जाते हैं लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक ऐसे ऐसे कंपनीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डम्बल्स बारबल्स बेचते हैं, सिर्फ और सिर्फ कटल बेल्स या फिर रेजिस्टेंस ट्यूब्स बेचते हैं, तो उसमें भी नीच जाके वो लोग बेच सकते हैं। तो वो होता है। बस इन्हें आपको करना आना चाहिए, थोड़ा सा आपके करना पास आना माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो अच्छी तरह से, एग्जैक्टली। और ना मौके पर चौका लगाना आना चाहिए। हाँ। और यही जब हम निशेस की बात कर रहे हैं, इसमें कंटेंट राइटिंग भी आती है। जैसे अभी मैंने डॉग्स का एग्जांपल दिया, लेट्स से आप कंटेंट राइटिंग में मैं ऐसे एक हायर कर मतलब ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लेता हूँ कि मतलब मैं खुद ई कॉमर्स के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ, मैं खुद डॉग्स के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ, और वही ब्लॉग्स में दिखाता हूँ दूसरे ब्लॉगर्स को कि सर देखो ये मेरा ब्लॉग है, मेरे को रैंक करने का कोई मन नहीं है, लेकिन मेरे को पता है ये मार्केट। अभी सोचो, एक जेनेरिक कंटेंट राइटर आपके पास आएगा, बोलेगा कि मैं हर तरह का कंटेंट लिखता हूँ, दूसरी तरफ आएगा कि मैं सिर्फ कुत्तों के ऊपर लिखता हूँ, और आपका डॉग्स कुत्तों के ऊपर है और मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज में, और अपना ब्लॉग भी होगा आपके पास दिखाने के लिए कि देखो भाई मैंने लिखा है। तो 90% चांसेस है कि वो आप ही के पास आएगा, 10% इसलिए नहीं क्योंकि ऑलवेज देयर। मतलब यार ये तो वो वाला एग्जांपल हो गया ना जो हमारे साथ हुआ था, जैसे कि मैंने अपना फैशन वाली ब्रांडिंग स्टार्ट करी थी वेबसाइट से, और हमने कुछ क्लाइंट्स के लिए स्टार्ट किया था काम करना, हम किसी क्लाइंट को पिच करते थे फैशन रिलेटेड या कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड वाला, तो हम उस वेबसाइट को डायरेक्टली शो करते थे। एग्जैक्टली वही बात है। हम दिखाते हैं कि हमको पता है आपका मार्केट कैसा काम करता है, आपके कंपटीटर्स को भी हम अच्छे से जानते हैं, एंड वी कैन मेक योर वेबसाइट परफॉर्म बेटर देन योर कंपटीटर्स, एंड दैट्स एवरीबॉडी वांट्स दैट। वही डिलीवर करना है। और नीश की जब बात करें तो कंटेंट राइटिंग की जॉब भी उठा सकते हो आराम से, नीश स्पेसिफिक में जाओगे तो। आराम से वही है। हाँ, जयंत भाई का भी एग्जांपल हमारे सामने है। जयंत भाई ने ई कॉमर्स पे ब्लॉग्स लिखे थे, तो उनके पास भी काफ़ी ई कॉमर्स वाले क्लाइंट्स आ गए थे, शॉपिफाई वाले क्लाइंट्स भी आ गए थे। हाँ, जॉब भी मेरे को ई कॉमर्स कंपनी में ही लगी। हाँ वही हाँ, है। तो मतलब वो ऐसा होता फायदा है ना, हर होता है। चीज़ कनेक्टेड है यार। वो कौन सी मूवीज बनाता है डायरेक्टर जो है यार, वो क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन भाई, हर चीज़ कनेक्टेड लगती है यार। हर चीज है कनेक्टेड यार। अभी हाँ। देखो, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स पे ब्लॉग लिखा, लोग मेरा ब्लॉग देख के आए, उन्होंने बोला कि हाँ ये बंदा ई कॉमर्स भी जानता है, ये बंदा अच्छा कंटेंट भी लिख लेता है, तो हायर कर लेते हैं एज ए कंटेंट मार्केटर फॉर ई कॉमर्स। तो ना हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। और ये जब इतनी सब चीज़ों के बारे में बात कर ही लेते हैं, तो जो सबसे इनका बेस होता है वो होता है लीड जनरेशन फ्रीलांसिंग का। तो वो सबसे ऐसी स्किल है कि लीड जनरेशन अगर किसी कंपनी को आ गई, किसी बंदे को भी आ गई, तो वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमा सकता है। हाँ, लीड और लीड जनरेशन और जनरेशन से सेल्स। मतलब, हाँ, लीड जनरेशन से मेरा मतलब है टारगेटेड लीड जनरेशन, ना कि ऐसा नहीं किसी का ईमेल नंबर उठा लिया, किसी का कॉन्टेक्ट उठा लिया, नहीं भाई। एग्जैक्टली। टारगेटेड रिसर्च ओरिएंटेड लीड जनरेशन। हाँ, तो जैसे कि जयंत भाई, ये एक है ललित भाई, जैसे हम लोग बोले एज ए फ्रीलांसर हमारा सारा काम तो लीड से ही आता है, हाँ, और एक कहीं ना कहीं हम अपने लिए लीड जनरेशन करते हैं, तो क्यों ना लीड जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को एक मार्केट पकड़ के, राइट? मतलब अगर आप खुद के लिए लीड जनरेशन कर सकते हो तो आप औरों के लिए भी कर सकते हो यार। कर सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले आपको खुद के लिए लीड जनरेशन करना है, काम ढूंढना है। अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो, राइट। हाँ, तो आप लीड जनरेट करो, बाकी सारा काम आप आउटसोर्स कर सकते हो या किसी कंपनी को दे सकते हो करने के लिए। एग्जैक्टली। मेरे को मतलब लीड जनरेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। अगर मेरे को मतलब किसी भी बंदे को ये आ गई ना ढंग से यार, मतलब यार वो बंदा, यार मैं बोल नहीं सकता कितना अच्छा पैसा कमा सकता है यार। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखो हाँ। लीड जनरेशन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जैसे कि लेट्स से आप लीड जनरेट कर रहे हो एक फिटनेस ई कॉमर्स कंपनी के लिए। क्या करना है आपको? सिंपल सा एक ई बुक बनाना है, फ्री का ई बुक बनाना है, एक लैंडिंग पेज में डाल दो और फेसबुक एड्स चला दो उसके ऊपर। बहुत ही कम, 100-200 रुपए डालो, क्योंकि फ्री का माल है, लोग ले ही लेंगे। तो अगर वो लोग वहां पे खरीदते हैं तो दे बिकम योर लीड्स। आपके पास उनका नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो आप उनको नर्चर करो बस, और वो टारगेटेड यार लीड है, राइट? हाँ, लीड मैग्नेट्स बनाना आना चाहिए लोगों को। या होता उस है। दिन मेरे मन में ये आइडिया आ रहा था लीड्स मैग्नेट बनाने का, तो मैंने लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तो मेरे को समझ में आया जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा लीड जनरेशन करने का चल रहा है, तो वो होता है क्वेश्चन आंसर वाला लीड जनरेट करने का। कि फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम, उसके बाद ऑप्शन आते जाते हैं ABCD मार्क करने के लिए, तो उससे आपके उसको पता चलता जाता है आपकी जो लीड जनरेट कर रहे हो वो किस कैटेगरी में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर एज, मोर देन 18 और लेस देन 18, ये क्वेश्चन ये हो गया, एक स्पेसिफिक ऑडियंस बढ़ गई आपकी। उसके बाद डू यू अर्न और नो, यस नो, फिर एक स्पेसिफिक ऑडियंस बन गई, व्हाट इज योर मंथली इनकम,
तो आप हर लीड को भी हर तरह अलग तरह से टारगेट कर सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, सही आप है। अपनी सर्विस के चार्जेस अलग अलग तरह से बता सकते हो हर लीड को। वो इसके भी काफी वो सारे टूल्स होते हैं, उसके लिए हम अलग तरह से बात कर सकते हैं किसी टॉपिक पे यार। हाँ वो तो है। और इसमें इसमें जैसे जैसे कि हम लीड जनरेट करने के लिए फेसबुक एड्स रन ही करते हैं, कभी कभी हम अपने सर्विसेज भी ऑन हम्म फेसबुक एड्स हम लोग चलाते हैं। हम्म तो यार फेसबुक एड्स तो आजकल आना ही आना चाहिए हर एक मार्केट को। मतलब यार अपना पैसा आप कहीं से खरीदना चाह रहे तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एड्स में। हम्म और एक पॉइंट के बाद आपके पास भी इतनी स्किल्स आ जाती है कि आप दूसरों के लिए फेसबुक एड से भी लीड जनरेट कर पाओ। तो ये हम्म एक बहुत ल्यूक्रेटिव नीश है, क्योंकि जैसे मैं करता हूँ फेसबुक एड से लोगों से स्ट्रेट अप 20% चार्ज कर लेता हूँ। हम्म 1 लाख का अगर फेसबुक एड चला है तो मेरा कट्टा हम्म होता है 20%, 20,000 हम्म रुपीज। तो इट्स नॉट बैड राइट। दिन में तुमको 1-2 बार ही चेक करना होता है फेसबुक। हम्म सो या बस वही है। हाँ, और ये जब इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग इंडिया के डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो बाहर के क्लाइंट्स क्यों पकड़ते हैं मेनली। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया की यार जो इंडिया में इतने भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको हर काम करने के लिए अलग अलग तरह के बंदे मिल जाएंगे जो कम प्राइस में राजी हो जाएंगे करने के लिए। अगर मेरे को ही लेके चलें, अगर मेरे को किसी से काम करवाना है और मुझे लगता है ये काम कम पैसों में भी हो जाएगा इंडिया में, तो गारंटी से मैं उसको पैसे दूंगा कम काम करने वाले को। और ये राइट। ह्यूमन नेचर है यार अपना। हम्म। लेकिन यार बाहर की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ एक मिनिमम वेज बन गया है कि राइट। इससे कम में नहीं होगा। हम्म। और जो उनका मिनिमम वाला भी होता है ना, वो हमारे लिए बहुत होता है। राइट। हाँ, तो हम वहाँ के लोगों को हम अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं अगर बात करी जाए फ्रीलांसिंग की, अगर और एक हमको बात तरीका होता है पता ना, चल गया तो। मिनिमम हाँ। वेज जो है वहां पे वो हम्म उनके सिटीजन्स के लिए। हम्म ठीक है, अभी हम लोग उस दिन चेक करते कॉपी राइटर्स की सैलरी पर आवर वो हम्म लोग पेड करते हैं 70 से 100 डॉलर, 7,000 रुपये पर घंटे का हाँ, ये मिनिमम वेज है वहाँ। मिनिमम वेज है। राइट। सो हम्म हमको नहीं चाहिए मिनिमम वेज राइट। हम्म तो हम उनके कंपटीशंस को भी कहीं ना कहीं बीट कर सकते हैं इफ वी हम्म प्रोवाइड आवर सर्विसेज। बल्कि हमारा सर्विसेज बेटर होना चाहिए। वो है ऐसा नहीं हम्म कि सस्ता दे रहे तो बहुत ही कम रेट अगर $50 में भी करें यार, इट्स इक्वल हाँ, टू अबाउट ₹3,500। नॉट बैड राइट। हाँ, बिल्कुल बैड नहीं है, 1 घंटे के आपको ₹3500 मिल रहे हैं यार, कौन मना करेगा उस चीज को। वही है। हाँ। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक बाहर के क्लाइंट्स पकड़ने की, तो हम्म वो एक होता है। लेकिन लोग ना मैक्सिमम टाइम डरते हैं ललित भाई, कि मतलब हम्म मैं भी डरता हूँ। आई मीन मेरे आज तक कोई फॉरेन क्लाइंट्स हुए नहीं हम्म है। आई थिंक 2 हुए हैं, उससे ज्यादा हुए हम्म नहीं। द रीजन बीइंग कि एक तो मेरे पास भी उतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि मैं जाके पूछ सकूं किसी से, और हम्म दूसरा कि मैं ऐसे हिंदी में बात करने में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हूँ हम्म कि मुझे ना मतलब बात करनी करने की वो साहस नहीं होती कि हाँ यार चलो इनको समझ हम्म में आएगा मेरी बात, नहीं आएगा। पर वो लीप हम्म ऑफ फेथ कभी ना कभी हम भी लेंगे, तो वो लेना भी इसका ना, चाहिए। हाँ, इसका ना सिंपल वही चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज वो हिंदी है, ठीक हम्म। है, और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है कुछ और हो सकती है। राइट, ओडिया है हाँ हाँ। हाँ, ओडिया। अगर मैं आपके सामने ओडिया में आकर बात करूंगा तो आपको ये लगेगा ना क्या बंदा है, कैसी गलत ओडिया बोल रहा है और ये और वो, है ना। तो यार सेम चीज होती है यार, हमको ऐसा लगता है कि यार हमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती इतनी अच्छी तरीके से कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लाइक दैट्स दोस पीपल। तो थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस पड़ जाता है, तो हम्म। इसलिए हमारा इशू होता है। लेकिन मैं आपको लिए उसके लिए भी एक अच्छा रास्ता बताता हूँ। आप वहाँ के जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि अपना काम वो आपको आउटसोर्स कर दें। अब वो एक अच्छा आइडिया है राइट, उनके क्योंकि एजेंसीज को भी आप हाँ, बोल सकते हैं। क्योंकि उससे क्या फायदा होगा, वो वहां से क्लाइंट्स लाएंगे, लीड्स लाएंगे, जो वो लाएंगे वो सब वो ही करेंगे। और वो वहां से मिनिमम वेज जो भी लेंगे लेंगे, लेकिन वो आपको आउटसोर्स कर देंगे क्योंकि वो उनके लिए कम पैसा पड़ेगा, राइट, है ना। एग्जैक्टली। और उनके लिए बेनिफिट ही है वो, क्योंकि हम्म। वो इतना वहां पर काम करेंगे, उनको इतना नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो आपको देंगे ना वो अच्छा खासा उसमें कमीशन बचा सकते हैं। राइट राइट, हम्म वो एक अच्छी चीज है यहाँ पे। हम्म और जब कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, आई डोंट थिंक इंडिया में कोई इतना पैसा देता होगा जितना वहां देते हैं यार। हाँ यार, इंडिया में उतना पैसा देते नहीं है। हालांकि अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो और जो लोग हम्म सीरियसली लेते हैं कॉपी राइटिंग को, वो अच्छा हम्म खासा पे कर सकते हैं। बट इट्स नॉट ऑल्सो दैट मच। लाइक इंडिया में कॉपी राइटिंग का प्राइस क्या है, 2-3 रुपए वर्ड पर वर्ड होगा एक हम्म नॉर्मल से स्टार्ट बिगिनर कॉपी राइटर हम्म के लिए। और पर इंडिया में यार अच्छी तरह से अगर आपको फ्रीलैंसिंग से पैसा कमाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जैक्टली और पर्सनल एग्जैक्टली। ब्रांडिंग अगर आपने कर ली ना अपनी फ्रीलैंसिंग में किसी भी नीश में, तो यार आप तो उस चीज़ के राजा बन जाओगे, शेर हो यार आप फिर तो अपनी गली के। पता है ललित भाई, एक बात बताता हूँ। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग में बोलता हूँ, हर बिजनेस में पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, ई हम्म कॉमर्स में पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए। क्योंकि मैं हमारे बिजनेस की बात करूं, जैसे कि हमारे पापा का ग्रोसरी होलसेलिंग का बिजनेस है,
और ये जो 2-3 पुस्तकों से चली आ रही है बिजनेस, ये पूरी की पूरी पर्सनल ब्रांडिंग पर ही बेस्ड है। और पर्सनल ब्रांडिंग है मतलब अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने टाउन में, जैसे आप इधर आओगे हाँ, अपने एरिया में तो आपको पहाड़ी बस मिलेगा, पहाड़ी कॉलोनी मिलेगा, पहाड़ी ग्रोसरी स्टोर मिलेगा, और ये सब बिजनेस इतने कनेक्टेड हैं अपने नाम से ही, पहाड़ी के नाम से ही, कि मतलब अपने को और ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो सोचो कि इतने छोटे से टाउन में भी ये बिजनेस आउट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग ही ग्रो कर रहा है। तो क्यों नहीं अपने लिए करें ये चीज ऑनलाइन में भी, राइट? यार पर्सनल तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको किसी बिजनेस में कंपटीशन लगे, पर्सनल ब्रांडिंग इज द वे। क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, आपका पैसा नहीं है, आपका ब्रांड है, आपसे ऑडियंस कनेक्ट हो पा रही है, बस आप सेल्स कर सकते हो फिर। एग्जैक्टली हाँ, तभी तो इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं यार, उनको उतना ऑडियंस ब्रांड्स पैसा देती हैं, क्योंकि वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ब्रांड्स उतना कनेक्टेड नहीं रह सकते क्योंकि वो ब्रांड हैं। जहां पर लोग वी करके लिखे रहते हैं, वहां पर अगर आप मी करके खुद को दिखाओगे तो लोग आप पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि आप वहां पर एक अप्रोचेबल पर्सन बन जाते हो, ट्रस्ट भी बहुत जल्दी बिल्ड हो जाते हो। तो आई थिंक जैन भाई आज के लिए काफी हो गया। काफी हो गया यार, बहुत मजा आया आज, काफी सारी वैल्यूएबल चीजें हमने शेयर कर दी। तो आप जयंत भाई एंडिंग कर दीजिए जैसे आप हर बार करते हो यार। मैं तो आपको बोलने वाला था यार, आप ही कर लो, नया कैमरा लेके आए हो। यार आप ऐसा बोल रहे हो प्यार से, तो कर देते हैं आज। कर लो So guys, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जयंत भाई स्पॉटिफाई का आप बताइए, क्योंकि यार मेरे को इतना नहीं पता स्पॉटिफाई का। स्पॉटिफाई में फॉलो भी कीजिए, हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो एक कहीं पे हार्ट का आइकन दिखेगा आपको, कहीं पे एक फॉलो का आइकन दिखेगा, दोनों दबा दीजिए ताकि आप हर रोज हमारे से ऐसे नए नए पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। इनफैक्ट पॉडकास्ट सबसे पहले रिलीज होते हैं, वीडियोस बाद में आते हैं, तो पॉडकास्ट तो जरूर सुनिएगा। हाँ, ये बाद में देख लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जो डिजिटल मार्केटिंग करता है या ऐसी फ्रीलांसिंग करता है तो उसको बताइए यार, देसी मार्केटर्स एक शो है जिसको जाके आप सुन सकते हो यार। हाँ, और क्यों नहीं। तो ऐसा हम आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में काफी सारे आइडियाज, कंटेंट राइटिंग के ऊपर, वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर, कॉपी राइटिंग के ऊपर। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रीलांसर्स को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे जो कि अपना अपना करियर बना रखे हैं फ्रीलांसिंग से। तो इसीलिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर लीजिए। तो बाय बाय। फैला दीजिए भाई हर जगह। फैला दीजिए, सही है। चलो बाय बाय।